बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जटीदा किचन में बनने जा रहा है तवा पीस। तवा पीस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो हम लोग ये सारे मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं चिकन को सबसे मैरिनेट करने का तरीका बता रही हूँ। कम से कम आपको इसको 24 घंटे के लिए रखना चाहिए। अगर कोई नहीं रख सकता तो वो 4 या 6 घंटे के लिए लाजमी रखे। अच्छा, मसाले मैंने इसमें कौन कौन से यूज़ किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अपने चिकन को 24 घंटे के लिए ही मसाला लगा के छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था मैंने रेडी करना है, इस वजह से। अच्छा, ये देखिए मसाले आपके सामने हैं। मैं चाट मसाला जो है ये इस्तेमाल करती हूँ और टिक्का मसाला ये, आप लोगों के पास जो मर्ज़ी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून, मैंने स्पून इसलिए रखा है कि आप लोगों को ये डाउट ना हो कि पता नहीं मैं कौन सा चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, मैंने चम्मच इसलिए रखा था कि आपको पता चल सके जिनको नहीं आइडिया। टेबल स्पून जो है मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, चिली फ्लेक्स हैं हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला है हाफ़ टेबल स्पून, चाट मसाला है हाफ़ टेबल स्पून, भर के आपने 1 टेबल स्पून लेना है टिक्का मसाला। अच्छा, मैं ये मसाला जात इस्तेमाल करती हूँ, आपके पास ऑप्शन है, आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 8 से 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के, हरी मिर्च और उनको कूट के अच्छी तरह पेस्ट बना के, अगर आप अदरक भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने डाला था कूट के, वो मैंने ये मसालों के साथ मिक्सअप करके। और नमक भी मैं आपको बता दूं, मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। कूट के मिक्सअप करके मैंने इस मसाले को रख दिया था। अच्छा, लेमन जो है वो मैंने 4 इस्तेमाल किए थे, आप लोगों के ऊपर है, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो फिर मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह यानी कि मिक्सअप करके, इसके कट के अंदर भी आपने मसाले को वो कोशिश करना जाए। कट मैंने चिकन वाले से ही लगवाए थे, आप लोग ख़ुद भी लगा सकते हैं अगर ना लगे हों तो। अच्छा, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये पीस इस्तेमाल कर रही हूँ, ये चेक करें, ये पीस है, ठीक है। आप चेक करें इसका मसाले का, वो देखें कि मैंने इसके अंदर किस तरह से उसको फिलअप किया था कि ये मैरिनेट अच्छे तरीके से हो जाए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है अभी ही, और कुक करने पे देखें अब फिर क्या होगा। हम तवा पीस बना रहे हैं, उसके लिए जो है हमें मसाला भी चाहिए होगा, ठीक है। आप लोगों ने रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो खाया हो तो, नहीं तो फिर आप जटीदा किचन में ये वीडियो देख के बना सकते हैं। अच्छा, मैं 2 अदद प्याज ले रही हूँ, ठीक है, 2 अदद टमाटर हैं, 1 लेमन है, ठीक है, वो मसाले के लिए इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने करना क्या है, इसको मोटे मोटे टुकड़ों में मैं भी आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, करके इसको ब्लेंड करना है, ठीक है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने मसाला जो है वो मोटा मोटा, ये बिल्कुल देख रहे हैं आप, कोई मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए फिर आप मोटा मोटा मसाला ऐड कर सकते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ये याद रखिएगा कि पानी नहीं जाना चाहिए। टमाटर आप पहले डालें तो मसाला आसानी से ब्लेंड हो सकता है। अच्छा, मसालों का मैं आपको बता दूं, इतने ही तादाद में मैंने मसाले जो हैं वो चिकन को लगा दिए हैं। ये मसाले जो हैं ये मेरे इस वाले मसाले के लिए जो मैंने साइड पे तैयार करना है वो मैं आपको बताया था कि ये इसके लिए हैं। इसका मसाला भी इतना ही चिकन को लगेगा, सही। आप लोग अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा भी लगाना जा सकते हैं तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिर्च ज़्यादा करना चाहते हैं या नमक ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ये ख्याल रखिएगा कि ये मसाले, चाट मसाले में और तिक्के मसाले में भी नमक होता है, तो इस वजह से मसाला अगर यही यूज़ किया जाए जितना मैंने बताया तो वो ठीक रहेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा जग बिल्कुल खाली है, आप लोग ये ना कह रहे हो कि मैं कुछ और ऐड करूँ, मैं आपके सामने ही इनको डालने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये चेक कर सकते हैं, मैं टमाटर के पीस पहले डालूँगी क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, इस वजह से फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो कहते हैं ब्रांड नहीं हो रहा, ग्राइंड तो इस वजह से मसला होगा, तो आप अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो फिर आप पानी, थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये अपना पानी बहुत छोड़ती हैं, इसलिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। ये चेक करें, ठीक है, मैं इसके आपके सामने इसे कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसे ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये मसाला कितने अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है, और ये मसाला जो है तैयार भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसी वजह से जो है ना वो हमारे तवा पीस की लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छी आएगी और टेस्ट उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मज़ीद क्या करना है। ये देखिए मैंने फ्राई पैन लिया, अब हम इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो होना चाहिए ऑयल,
इसको मैं ऐसे मिक्स अप करूँगी। ठीक है, अब हम इसमें अपने पीस रखेंगे। ये चेक करें, मैंने ये सारे पीस रख दिए हैं। अब मैं इसे कवर अप कर दूंगी लाइट आंच करके, इसमें और कुछ भी नहीं डालना। ये आप देख सकते हैं ये कुक हो रहा है, आपको इसको मैं क्लोज़अप से दिखा दूँ। अब मैं इसे कवर अप करूँगी, ये आपके सामने। ये चेक करें, मैंने इसे कवर कर दिया और आंच कितनी है, बिल्कुल लाइट। अब इसे अपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर हम लेंगे दूसरी साइड पे, हम ले रहे हैं तवा। तवे पे हम ऑयल डालेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इस पे हम भुनेंगे तड़का। ठीक है, मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इसे हम गर्म होने देते हैं। अब जाएगा इसके ऊपर ये मसाला। ठीक, ये आप देख सकते हैं ये कुक होने लग पड़ा है। जैसे ही मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसको तवे पे ही भूनना है, अभी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, जब ऐड करूंगी तो दिखाऊंगी। देखिए मेरे मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें सारे ये मसाले ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे मिक्सअप करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन, जो मैंने आपको बताया था। ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब हम चिकन के कुक होने का वेट करेंगे, फिर इसको मिक्सअप करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं अब इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साइड चेंज करके। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब ये मज़ीद कुक होगा, इसे मैं फिर कवर अप कर रही हूँ। ये देखिए ये मेरा मसाला जो है वो काफ़ी ठीक था, तो इसको मैं नरम कर रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्का सा डाला है, ज़्यादा नहीं। इसको अब हम मिक्सअप करेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसको मसाले को हमने डालना है चिकन के पीसेस के ऊपर। आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं मज़ीद और थोड़ा नरम करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। ये चेक करें, हमारा चिकन तकरीबन रेडी है। अब मैं सारा जो मसाला था तवे के ऊपर वो सारा इस पर डालूँगी और इसे मज़ीद 15 मिनट या 5 मिनट के लिए, हाँ 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। ठीक है, ये मसाला मैं चम्मच की मदद से, ये देखें, ये इसके ऊपर डालूँगी। ये सारा डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक कर सकते हैं ये सारा मसाला है। अब मैं इसको कवर अप कर रही हूँ 5 मिनट्स के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें नमक मिर्च भी चेक कर चुकी हूँ, सब ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं हमारा तवा पीस रेडी है और हम अब इसको आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं कि ये कैसा बना है। ये आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, आप डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा तवा पीस रेडी हो चुका है और आप लोग इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।